एंड नॉर्मलिटी। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, एक ऐसे टॉपिक का आप स्टडी करने जा रहे हैं जिससे बोर्ड एग्जाम का बहुत सारा क्वेश्चन लगभग 30 सेकेंड में आप बना पाएंगे। और ये कैसे, तो बोर्ड पर बस 15 मिनट ध्यान बनाइए पीछे। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे मोलरिटी के कॉन्सेप्ट पर, जो आप पढ़कर तैयार हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ मोलारिटी। आप ही बताइए मोलारिटी का लीटर वाला फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे? लीटर वाला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? M इक्वल WA इंटू 1 बाई MA इंटू V। ये है, इसमें W बाई V को हम वहीं पर रहने दे रहे हैं और MA को यहां भेज दे रहे हैं। तो WA बाई V इक्वल क्या हो गया बता दीजिए? M गुणा MA। जो स्टूडेंट आज से इस ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन किए हैं, आप 11th क्लास में भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोलारिटी पढ़े थे और मोलारिटी का ये फॉर्मूला आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूला है मोलारिटी का, और आप एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं जो मोलारिटी के वैल्यू को नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी को मोलारिटी में विद इन 1 मिनट और 30 सेकेंड आप चेंज कर लेंगे। ऐसा देख लीजिए, पहले स्टार्ट करने दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से आया? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ मोलारिटी। सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी के डिफिनेशन से, नॉर्मलिटी के डिफिनेशन से अब आ रहा है N इक्वल WA इंटू 1 बाई E इंटू V। तो यहां पर फिर से WA बाई V को हम वही रखेंगे और E को मल्टीप्लाई में N के साथ। तो WA अपॉन E इक्वल N इंटू E हो गया। बोर्ड पर ध्यान बनाया जाए, सॉरी WA बाई V रह गया यहाँ, और यहाँ ध्यान दीजिए N इंटू क्या हो गया? E। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये मोलरिटी से आया, ये नॉर्मलिटी से आया है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देख लिया जाए। तो राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वल कर रहे हैं क्या? N इंटू E इक्वल M इंटू MA या MA इंटू M लिख सकते हैं। तो N इक्वल बताइए क्या हो जाएगा? MA अपॉन E। अब थोड़ा सा हमको डिटेल में बताइए, व्हाट इज MA? मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज E? आज हम लोग को इस रेशियो का स्टडी करना है। आज हम लोग को अच्छे से मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट के रेशियो का स्टडी करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट के रेशियो का स्टडी 2 एग्जाम्पल बेसिस पर करेंगे और आप इसके रेशियो के बारे में खुद बोलेंगे कि ये कब क्या क्या हो सकता है। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा, समझ में आना ही आएगा, बस इधर उधर आपका माइंड नहीं जाना चाहिए। देखिए H2SO4 के मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ डिफाइन करवाइए और फिर इक्विवेलेंट वेट को। इसके लिए आपको हम हेल्प कर रहे हैं, जो आपको 9th 10th से ही आता है इतना, या फिर 11th में भी पढ़े हैं। 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 कितना आया बता सकते हैं? क्या है? 98 मॉलिक्यूलर वेट। और इक्विवेलेंट वेट जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उसके लिए हेल्प कर रहे हैं हम आपको। मॉलिक्यूलर, यहाँ एसिड है, एसिड के इक्विवेलेंट वेट का 2 फार्मूला है। पहला मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी या मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो यहां पर हम तोड़ रहे हैं, देखिए डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन कितना दिखाई दिया? 2 देख सकते हैं, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन को ही हम लोग बेसिसिटी कहते हैं। और एक और फॉर्मूला हमने बताया था, मॉलिक्यूलर वेट बाय चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन है तो मॉलिक्यूलर वेट में इससे पता चला 2 से। कहां से पता चला? यहां से। तो यहां पर देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है? 98/2। अब देख लीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट सामने आ चुका है, इक्विवेलेंट वेट सामने आ चुका है। हम लोग को दोनों के रेशियो का स्टडी करना है। मॉलिक्यूलर वेट 98 लिख दिए, इक्विवेलेंट वेट लिख दिए 98/2। अब आप ही बताइए, जब ये पलटेगा तो 98 ये कट गया 2। अब जरा सोचिए यहीं से, ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है। ये 2 क्या है? बेसिसिटी है। ये 2 क्या है? चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन है। तो यही 2 के बारे में आप अभी एसिड के केस में जाने हैं।
इसी को फिर से स्टडी कीजिए, इस कंपाउंड पर स्टडी कीजिए। चलिए चलते हैं पहले मॉलिक्यूलर मास पर। मॉलिक्यूलर मास इसका निकलवाने के लिए तैयार हो जाइए। एल का 27, ओ का 16, 27 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, 78। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप इसको डिसोसिएट कीजिए, तोड़िए एल प्लस प्लस प्लस। जिस स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया आज तक ये 3 प्लस कैसे आता है, जान लीजिए एल्युमिनियम 283, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 लॉस करेगा। और उसके बाद OH पर एक सिंगल माइनस होता है और ऐसा OH 3 है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन की संख्या कितनी है, 3। तो 3 से डिवाइड होगा, या एसिडिटी कितनी है तो 3। एसिडिटी बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन होता है, ठीक है। और यहां पर एक चीज और, 4 प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन भी देख लीजिए 3 ही है। तो हम ये इस तरह से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से बता सके कि मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो क्या क्या हो सकता है। अभी देखिए फिर से हम स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट ला दिए, ये देखिए इक्विवेलेंट वेट ला दिए, दोनों का रेशियो लगा दिए, कट गया 3। तो व्हाट इज 3 इन दिस कंपाउंड, व्हाट इज 3? टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन और एसिडिटी और 4 प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन। तो आपको हम क्या बताने जा रहे थे, आपको हम ये बताने जा रहे थे कि देखिए ये जो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है, एसिड के केस में, ये एसिड के केस में ये बता दें कि पहले मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो जो होता है वो N से लिखा जाता है केमिस्ट्री के दुनिया में। और व्हाट इज N? वैलेंसी फैक्टर। N क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। और इस वैलेंसी फैक्टर का क्या क्या फॉर्म है अब हम आपको बता रहे हैं पूरे डिटेल में। ये हो गया आपका वैलेंसी फैक्टर, और ये यही N बेसिसिटी के इक्वल होता है, यही N एसिडिटी के इक्वल होता है, यही N नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन के बराबर होता है, यही N नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन के बराबर होता है, यही N 4 प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन के बराबर होता है, यही N नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर होता है, यही N चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। जब जैसा होगा वहां पर हम N का फॉर्म रूप देखेंगे, ठीक है। अब 2 मिनट में इस पूरे क्लास का रिकैप देने जा रहे हैं, शुरू से जैसे आप क्लास नोट्स में लिखेंगे देख लीजिए। ये था आपका आज का टॉपिक, फाइंड द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ मोलारिटी आपने पढ़ा है M इक्वल WA इंटू 1 बाई MA इंटू V। तो यहां पर WA बाई V आपने डिफाइन किया M इंटू MA, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है। और यहां नॉर्मलिटी के डिफिनेशन से हो गया WA इंटू 1 बाई E इंटू V। तो WA बाई V इक्वल हो गया N इंटू E। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हमने इक्वल किया। तो यहां पर है MA, ठीक है। तो यहां पर M बाई N इक्वल हो गया E बाई Z। इसको हम पलट दिए, थोड़ा सा मतलब ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ कर दिया गया है, फालतू है। तो N बाई क्या हो गया M, और ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, तो N बाई M इक्वल हो गया N, इसका रेशियो क्या हो गया N हो गया। और वास्तव में यहाँ पर N इक्वल N इंटू M हो गया। यहाँ N क्या क्या है, वैलेंसी फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, और बेसिसिटी है, टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन और एसिडिटी है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन है, टोटल चार्ज और टोटल नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में वहां लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इस टॉपिक को पढ़कर कितना फायदा उठा सकते हैं, कितना तरह का बोर्ड का क्वेश्चन बना सकते हैं, देख लीजिए। 0.002 M H2SO4 का सॉल्यूशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मलिटी? तो यहां पर N का वैल्यू मिल रहा है 2 हाइड्रोजन देखकर, और तुरंत N इक्वल होता है N इंटू M। M का वैल्यू ये रहा 0.002 और N का वैल्यू यहां देखकर डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन 2, आंसर 4 N आंसर।
मोलरिटी को नॉर्मलिटी ला दिए। अगर आपको वास्तव में समझ में आया तो बताइए 0.03 m CaOH का होल ट्वाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 0.06, 2 से मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 है। 0.1 m HCl सॉल्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? क्यों? 1 ही से मल्टीप्लाई होगा।